नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पेरेंटल स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जो कि पीजीआई चंडीगढ़ से निकाली गई है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे काफ़ी वैकेंसी निकाली गई है। तो सब मिला के टोटल पोस्ट आपकी 223 निकाली गई है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में हम अपने वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। कब से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और कहाँ कहाँ पे इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा और कब से जो है कैसे इसका पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, ये सारी जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो आप कहीं पे मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम आपको सीधे इसके नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं जो कि पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ से वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और सारी वैकेंसी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिया है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च चंडीगढ़ इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द citizen of India who fulfill the prescribed eligibility condition for selection of various 2 to 3 post of group A, B and C। ठीक है, तो ये जो है आपका ग्रुप A, B और C जो आपके पोस्ट होने वाले हैं उसके लिए निकाला गया है। ठीक है, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है आपका संगरूर पंजाब में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ऑनलाइन फॉर्म कब से आपके लिए अवेलेबल होगा, कब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGI-MER वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि पीजीआई चंडीगढ़ का फॉर्म आप कब से भर सकते हो, कब से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दिया है 1/11/2022। ठीक है, मतलब 1 नवंबर 2022 से ये फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और वहीं इसके लास्ट डेट की बात करें, क्लोजिंग डेट की बात करें तो इसकी क्लोजिंग डेट होने वाली कब है, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये होने वाला है आपका 28/11/2022 यानी कि 28 नवंबर 2022 तक का। ठीक है, तो ये फॉर्म आपका 1 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में आप इसको भर सकते हो। ठीक है, आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि इसमें कितनी फ़ीस लगने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी आपके पीजीआई का फॉर्म भरने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दिया है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो जो PWD वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं होने वाली है। ठीक है, उनके लिए एप्लीकेशन फ्री होगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो, SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 800 रुपये जो है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा और प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज अलग से लगेगा। ठीक है, और वहीं पे अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 1500 रुपये का फॉर्म होगा और ट्रांजैक्शन चार्ज जो है अलग से लगेगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल, OBC और EWS के लिए 1500 रुपये का फॉर्म होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में देखेंगे कि आप कैसे इसको पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द कैंडिडेट कैन डिपॉजिट द एबव एप्लीकेशन फीस थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि आप ये फीस जो है आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में दिया हुआ है पेमेंट थ्रू UPI में भी अवॉइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि आप जो UPI से पेमेंट करते हो उसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उससे पे करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट निकाली गई है यहाँ पे। ठीक है, कितनी वैकेंसी होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल ऑफ वैकेंसी, पे स्केल एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर की निकाली गई है। तो मैंने बताया था मेडिकल ऑफिसर की, असिस्टेंट ऑफिसर की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, स्टोर कीपर की, जूनियर लैब टेक्नीशियन की, सबकी वैकेंसी यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, तो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर से। तो ये तीसरे नंबर पे देखेंगे यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, तो इसका पोस्ट जो कोड होने वाला है, पोस्ट कोड इसका है NUR001। ठीक है, और कौन से ग्रुप में आती है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, तो ये ग्रुप B में आती है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसी की, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होने वाली है, तो यहाँ पे 195। ठीक है, मतलब 195 यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होने वाली है। ठीक है,
जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 195 मतलब 195 होने वाली है, ठीक है। और उस 195 यूआर कैटेगरी की 81 सीटें हैं, एससी की 29 सीटें हैं, एसटी की 14 सीटें हैं और ओबीसी की 52 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 19 सीटें हैं, ठीक है। और 4 सीटें जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए निकाली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी जितनी वैकेंसियाँ हैं उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। अगर आपको सारी वैकेंसी की डिटेल देखनी है तो आप इस पीडीएफ को जो है ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड करिए और वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए नर्सिंग ऑफिसर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और इसका ग्रेड पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए दिया गया है। तो कौन से लेवल में आता है, तो ये लेवल 7 में आता है, जिसमें आपको 44,900 से 1,42,400 आपका बेसिक पे होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी 18 से लेके 35 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका उसका रिजर्वेशन अलग से मिलेगा, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर आपका इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपका जीएनएम वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है, तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन लगाई गई है जो कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। चलिए दोस्तों एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो नर्सिंग ऑफिसर है वो ग्रुप बी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दूसरा नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ग्रुप बी की वैकेंसी है इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे, ठीक है। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो आपको 100 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 100 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, 100 मिनट दिया जाएगा और 100 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस का पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि आपको जो है एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1/4 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से जो है अपने क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम हॉल में बैठ के कि यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग का क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। तो ये सब जो है। और दोस्तों उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। तो कौन कौन से सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है तो देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिटी दिया है और नेम ऑफ सिटी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला दिया है अम्बाला, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कांगड़ा, कोलकाता, नागपुर, तिरुवनंतपुरम और वाराणसी, ठीक है। तो ये आपकी 15 सिटी दी गई हैं, 15 सिटी में आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी सिटी आपके पास पड़ती हो आप वहाँ पे अपना सेंटर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो सिलेबस दिया है और भी चीज़ें दी है, हाउ टू अप्लाई दिया है कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। तो ये सब सारी जानकारियाँ जानने के लिए आपको जो है ये PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी और डाउनलोड करके आप जो है इसका एक बार इसको पढ़िएगा और आपको जो चीज़ें समझ में ना आए फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको चीज़ों को बताने का, ठीक है। पूछ सकते हो, ठीक।